रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। और देखे बाबा को, उसका पार्ट कितना वंडरफुल है, जो सारी दुनिया के लिए इस सृष्टि का परिवर्तन करता, सबको दुखों से छुड़ा देता, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देता, और इस सृष्टि पर इतना सुंदर स्वर्ग की रचना रचता, लेकिन खुद उस स्वर्ग में नहीं आता। जो ज्ञान उसके पास, वो सारा दे देता, वो अपना पार्ट कितना सुंदर प्ले कर रहा है। कभी बाप बनता, कभी टीचर बनता, कभी सतगुरु बनता, कभी बच्चा बन जाता, कभी साजन बन जाता। उसके जैसा पार्ट तो किसी का भी नहीं है। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, मेरी आवाज आ रही है क्या? बहुत सुंदर। थैंक यू। बाबा ने धारणा के लिए जो 8 पॉइंट दिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। जितने जितनी पढ़ाई पढ़ते जाओगे, उतनी उतनी कमाई होती चली जाएगी। इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है ये हमारी पढ़ाई। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए इससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग होकर बाबा को याद करो और अपने विकर्मों को विनाश करो। आगे बाबा ने वरदान दिया, इतना सुंदर वरदान। आज 3 चीजों पे बाबा ने विशेष ध्यान दिलवाया। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। बाबा ने 3 बार 2 लाइनों में श्रेष्ठ 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 कहते, स्मृति भी श्रेष्ठ हो, स्थिति भी श्रेष्ठ और वायुमंडल को भी श्रेष्ठ बनाने वाले तुम ही सर्व के सहयोगी हो। आगे बाबा ने जो डिटेल बताया, उसमें भी कितनी बार श्रेष्ठ शब्द को यूज किया बाबा। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ, सदा यही सोचो। जब ऐसी स्मृति रहे तो स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाती है, और श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल अपने आप बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता चला जाता है। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है, और ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। बाबा कहते हैं जो दूसरों को भी, वातावरण को भी और वायुमंडल को भी
पावन बनने का सहयोग देते हैं। जो ऐसी आत्माएं होती हैं वो बाप को भी प्रिय होती हैं और विश्व को भी ऑटोमेटिकली प्रिय हो जाती हैं। ओम शांति। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य सिंहासन राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया विचक्र परिवार। ओम शांति। बाबा ने आज की जो मुरली है उससे पॉइंट्स लिए। स्वमान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, हमें योग में सुजाग होकर बैठना है। आत्मा समझ बाप को याद करना। चिंतन की पॉइंट ली, जन्म जन्मांतर के पाप एक बाप की याद से ही कटेंगे। उस सेवा की पॉइंट ली कि सबको समझाना है कि बाबा को अपना शरीर नहीं होता। अगर उनको अपना शरीर होता तो बाबा को भी पुनर्जन्म लेना पड़ता, फिर हमें सदगति कौन देता। तो बताना है कि गंगा स्नान से पावन नहीं बनते, ज्ञान स्नान से पावन बनते हैं। और धारणा की पॉइंट ली कि सर्विस करके ऊंच पद पाना है। ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाबा के साथ रखना है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना। और नशे की पॉइंट थी, हमको अभी बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। तो योग की पॉइंट की शेष स्मृति द्वारा शेष स्थिति में स्थित होकर शेष वायुमंडल को फैलाने के लिए योग किया। और चेकिंग का पॉइंट रखा कि मैं आत्मा कितनी देर परमात्मा की याद में रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज की मुरली के लिए समान रहा, मैं सहयोगी आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा, कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो कदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है। धारणा का पॉइंट था कि पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। सेवा का पॉइंट, एक बाप का परिचय सबको देना है। आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाना है। चिंतन में रहा कि जितना हो सके सुजाग होकर बाप को याद कर अपने विक्रम विनाश करने हैं। स्मृति में रहा कि धंधा आदि भी करना है, ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, सुन अवस्था में नहीं जाना। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। चेकिंग रखी कि याद में आंखें बंद तो नहीं हो जाती, क्योंकि आंखें बंद होना ये कोई याद की अवस्था नहीं है। चैतन्य अवस्था में है, बाप को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। धारणा, सुजाग बन बाबा को याद कर अपने विक्रम विनाश करने हैं। पवित्रता की धारणा से अपना व सर्व का कल्याण करना है। याद की यात्रा और पढ़ाई से अपनी कमाई जमा कर। अभ्यास, सदा विजय रहने के लिए साक्षी दृष्टि में स्थित रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनना है। स्मृति, मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाबा की संतान हूँ। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अन्य आत्माओं को स्वयं ही अपनी ओर आकर्षित करेगी। सेवा, योग में रहकर कर्म करते हुए औरों को भी सहयोग देना है। ऐसी आत्माएं बाबा और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। चिंतन, पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी। याद की यात्रा से जन्मांतर के पाप काटने हैं। पावन बन पावन दुनिया में जाना है। चेकिंग, क्या मैं आत्मा अचल स्थिति में बैठने का अभ्यास करती हूँ? चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास,
चलते फिरते और उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। धारणा, पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। सेवा, सर्व का सहयोगी बनने की सेवा करनी है। चिंतन, खाओ पियो, बाबा कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो और कोई उपाय नहीं। श्रेष्ठ स्मृति, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। अब पावन बनो तो तभी पावन दुनिया में जाएंगे। चेकिंग कि क्या मैं आंख बंद कर तो बाबा को याद नहीं करती, जैसे मैं पहले करती थी, लेकिन अब मैं 2-4 दिन से नहीं करती थी, तो बाबा ने आज ही मुंडी में बोल दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं सुजाग आत्मा हूँ। योगाभ्यास, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। कदम कदम पर बाप को याद करने से पद्मों की कमाई होगी। सेवा, गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पाएंगे। पवित्रता धारण कर औरों को धारण करवा अपना और उनका कल्याण करना है। धारणा, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। गफलत नहीं करनी। चिंतन, अचल स्थिति में रहने का चिंतन करना है। स्मृति, श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हो, ऐसी स्मृति रखनी है जिससे कि मेरी स्थिति भी श्रेष्ठ बन जाए। चेकिंग, योग के समय सुन्न अवस्था या नींद तो नहीं आती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने जो वरदान स्लोगन था सम्मान रखा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। दूसरा, खाओ पियो भले लेकिन सिर्फ बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो का होने का और कोई उपाय नहीं। और तीसरा है, काला मुंह किया तो भी को की कमाई चट हो जाती है, जबरदस्त लटरी गंवा देते हैं। और चौथा है कि जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। और पांचवा, कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे, इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है। और छठा, अचल स्थिति के आसन चिंतन के लिए। और सातवां, आंख खोल के याद किया, ये चेकिंग। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। याद के लिए टेंशन रखा कि सदा सुजाग होके बाप को याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। और गृहस्थ परिवार को संभालते हुए बुद्धि और बाप के साथ रखना है। धारणा का पॉइंट लिया कि विशाल बुद्धि और सत्व प्रदान बनने पर अटेंशन रखनी है। और सेवा के लिए रखा कि श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट लिया स्मृति का, जितना याद और सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। और चेकिंग का पॉइंट, कहाँ तक अचल स्थिति रहती है। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योग, चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना। धारणा, कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। सुजाग होकर बैठना है और बाप को ही याद करना है। सेवा, पवित्र बन दूसरों का कल्याण करना है। चिंतन, एक बाप को ही याद करना है। मित्र संबंधियों की याद को भूल जाना है। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो कदम इकट्ठे होंगे। स्मृति, पाप आए ही हैं सबका दुख दूर करने, इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर, लिबरेट करो दुख से, शांति धाम सुख धाम ले चलो। चेकिंग, अचल स्थिति के आसन पर कहाँ तक बैठ पाते हैं। किसी का और पॉइंट रह गया? बलविंदर बहन, आप या कोई और? कोई बात नहीं। आज के महावाक्यों को लेते हैं। 15 अप्रैल 1981 के बाबा के महावाक्य हैं। अक्सर बाबा, हम बच्चे जब बन जाते हैं तो पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात तदबीर से अपनी तकदीर बनाते हैं। लेकिन बाबा
प्राप्ति में कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज बाबा ने इसी पॉइंट्स को जो है पूरा स्पष्ट किया है। हर आदमी अपने को चेक कर सकता है कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 हूँ या डैश डैश। और विशेष तौर पर बाबा ने नंबर 1 तकदीरवान जो होते हैं उनकी विशेषताओं को बहुत स्पष्ट किया है। ऐसी आत्माएं जो सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगी। जब हम सर्व प्राप्ति स्वरूप कहते हैं तो उसमें सारी बातें आती हैं। हमारे सर्व सर्वगुण हो जाते हैं, सर्व खजाने हो जाते हैं, सर्व शक्तियां हो जाती हैं। ऐसे गुणों ज्ञान के खजाने और शक्तियों में हमेशा वो झूलते रहते हैं, प्राप्ति में झूलते रहते हैं। उनके मन में एक ही भाव, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मण के खजाने में अक्सर जो गायन चलता है वो हर सेकंड हर श्वास में जो है अपने अखुट खजाने प्राप्त करने वाले होते हैं। जो नंबर 1 तकदीरवान आत्माएं होती हैं उनके जीवन में हर कदम चढ़ती कला की अनुभूति होती है और फलस्वरूप उन्हें चारों ओर खजाने ही खजाने नजर आते हैं, क्योंकि दृष्टि ही चेंज हो जाती है। नंबर 1 जो आत्माएं होती हैं उन्हें हर आत्मा के प्रति स्नेह नजर आता है, क्योंकि वो आत्मा आत्मा की तरफ है, उनकी दृष्टि देह में जाती ही नहीं है। उनका जो अनादि संबंध आत्म संबंध होता है, आत्म स्वरूप होता है, वो जैसे हम बाबा कहते हैं ना कि आत्मा रूप भाई भाई है। तो उनकी जो है दृष्टि, और दृष्टि के साथ है वृत्ति भी उनकी जो है आत्मा भाई भाई की हो जाती है। हर आत्मा के प्रति उनकी शुभ भावना शुभकामना होती है। सबके प्रति रहम की भावना होती है कि जो दर्द में है, कराह रही है, दुखी है, वो भी सुखी हो जाए, शांत हो जाए। हद से हद दूर, हद का उनका कोई नाता नहीं था। उनका जो मुख्य जो ध्येय होता है बेहद का होता है, क्योंकि अक्सर बाबा ये कहते हैं कि हद में तो दुख होता है और बेहद में सुख होता है। हम जो लौकिक परिवार वाले थे हम हद में होते हैं, तो इसलिए दुख का अनुभव होता है, चाहे संबंध में आए चाहे किसी भी रूप में आए। तो बेहद की जो वृत्ति होती है वो हमेशा सुख देने वाली होती है। नंबर 1 की आत्मा को जो ज्ञान होता है, ज्ञान के प्रति उनका विश्वास पक्का हो जाता है, रूहानी नॉलेज मिल जाती है। तो उनमें जो होता है ड्रामा का पार्ट पक्का होता है। हर आत्मा को सोचते हैं कि इसका विशेष पार्ट है, यही इसका पार्ट है। तो इसलिए जो है कैसी भी परिस्थिति है संबंध संपर्क में उसको उसकी बुद्धि दृष्टि जो है केवल यही होती है कितना सुंदर पार्ट बजा रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो हर आत्मा की जो कर्म कहानी है उसके संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखते हैं जो भी सुनते हैं उनमें ड्रामा पक्का होता है। और जब भाव ऐसा होता है तो न्यारा और प्यारा बन जाते हैं। और जब न्यारे प्यारे बन जाते हैं तो यही एक विशेषता होती है जो आत्मा को सुखी और शांत बना देती है। एक नेक्स्ट विशेषता बहुत अच्छी बताई है कि रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा एकाग्र रहती है, कभी भी हलचल में नहीं आते। क्योंकि अगर हलचल में आए तो इसका मतलब एकाग्र नहीं है, ड्रामा का पाठ पक्का नहीं हुआ है। और जब एकाग्रता अंदर आ जाती है तो जो हमारी शक्तियां होती हैं, विशेष तौर पर निर्णय शक्ति, संभालने की शक्ति या सामना करने की शक्ति, ये सब जो है हमारे पक्की हो जाती हैं। और हम हर आत्मा के पार्ट को, अपने पार्ट को भी और संबंध संपर्क में आने वाली पार्ट जो आत्मा है उसके जो हमारे पार्ट्स में पार्ट जो बजा रही हैं हम उनको जो है ड्रामा का पार्ट पक्का समझकर देखते हैं। उसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं होती है। जैसे भी कहा ना कि शुभ भावना शुभकामना रहती है हर आत्मा के प्रति। और यही कारण है ड्रामा का पाठ पक्का होने के कारण वो हमेशा अचल और साक्षी रहते हैं। अब बाबा का जब ये रूहानी ज्ञान मिल जाता है तो बाबा जो है जो तीसरी आंख देता है, ज्ञान की तीसरी आंख, उससे जो है हमारे संकल्प कर्म वो जो है सारे के सारे सतो प्रधान होते चले जाते हैं।
बुद्धि में से जब क्वेश्चन मार्क्स निकल जाता है, एक फुल स्टॉप लग जाता है, हर बात में जैसे नथिंग इज न्यू, ये पक्का हो जाता है। और फिर बाबा ने अब ये देखा कि ये सारी चीजें मैंने बता दी, सारी विशेषताएं बता दी, अब आप अपने आप को चेक कर लो कि आप जो है सूर्यवंशी अर्थात नंबर 1 की लिस्ट में आप चाहते हो, या आ रहे हो, या चंद्रवंशी। क्योंकि चंद्रवंशी तो बाबा पूछता है, कोई जिससे भी पूछो तो चंद्रवंशी की तरफ तो कोई हाथ ही नहीं उठाता है। तो इस प्रकार अपने इन विशेषताओं को चेक करते रहो रोज सुबह अमृत वेले। कहीं ऐसा ना हो कि माया जो है लुभावना। एक दिखाते बाबा बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम ड्रामा, कोई भी ड्रामा का पार्ट करते हैं तो उसमें जो है ऊपर से एक फेस लगा देते हैं। जैसे अभी सेंटर पे भी एक प्रोग्राम हुआ, तो उस प्रोग्राम्स में जो है सारे के सारे काम को, क्रोध को, लोभ को, उनके सबके रोल बने थे, उन्होंने सबने जो वैसे ही मुखड़े लगा रखे थे। तो अर्थात जो ये है, कहने का भाव ये है कि वो जो नकली फेस लगा लेते हैं, तो ये सब ड्रामा का खेल होता है। तो वही जो है उस चीज में भी जो है असली स्वरूप देखो और अपने आत्म स्वरूप में रहो। इस प्रकार जो जो इस ऐसी स्थिति में रहेंगे तो किसी भी प्रकार की माया जो है आपको गिरा नहीं सकती। मुख्य बातें तो यही थी आज ड्राम पार्ट में, और विस्तार से पढ़ेंगे तो और भी आनंद आएगा। ओम शांति। पार्ट 1 है, नंबर 1 तक देवान की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक ने अपने अपने तदबीर द्वारा कैसे तकदीर की लकीर खींची है। तदबीर द्वारा मीन्स अपने पुरुषार्थ के द्वारा। हर आदमी पुरुषार्थ कर रहा है, हर बच्चा पुरुषार्थ कर रहा है, तो उस पुरुषार्थ अनुसार ही उसकी भाग्य की लकीरें खींचती जा रही। आज बाबा जो है वही देख रहे हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कोई ने नंबर 1 तक तीर बनाई है, कोई ने सेकंड नंबर में बनाई है। पहले नंबर की तकदीर जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप है। सर्व प्राप्ति स्वरूप मीन्स चाहे सर्व गुणों में, चाहे ज्ञान खजाने में, चाहे सर्व शक्तियों में, सदा प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। अभी से अप्राप्त कोई नई वस्तु ऐसे तकदीरवान के जीवन में हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाने प्राप्त करने वाले, और ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। ये आधार है। ऐसी आत्मा को चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते हैं। ऐसी हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। आत्म सुंदरती रहती है ना, आत्मा भाई भाई। हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभकामना इमर्ज रूप में रहती है कि ये सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाए। बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता है, क्योंकि हद में तो दुख होता है, बेहद में दुख नहीं होता है। क्योंकि बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद की रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देते हैं। नेक्स्ट, रूहानी नॉलेज होने के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पार्ट के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संबंध में संपर्क में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे, क्योंकि आत्मा रूप से भाई भाई हैं। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, ये पाठ बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती।
क्योंकि नॉलेज मिल गई। ये सब रूहानी नॉलेज के आधार पर ये ऐसा हमको अनुभव होने लगता है। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा एकाग्र रहती है, हलचल में नहीं आते। अभी दुखी अभी सुखी ये सब हलचल समाप्त हो जाती है। साथ साथ एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां हर आत्मा के पार्ट और अपने पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आते हैं। इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं। ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देखती है। इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाते हैं। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क है सारे। इसकी जगह सदा फुल स्टॉप। सभी को 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता है, नथिंग, क्योंकि ड्रामा का पाठ पक्का हो चुका है। क्या हुआ, नहीं क्या करना है, ये है नंबर 1 तकदीरवान। आप सब नंबर 1 तकदीरवान की लिस्ट में हो ना। सबको फर्स्ट क्लास पसंद है, सब आए ही हैं बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए। बाबा ने पूछा चंद्रवंशी बनने के लिए तैयार हो, तो कोई हाथ ही नहीं उठाता। सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास हो गया। इसलिए बाबा ने नशे की बात कही कि सदा अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रख समर्थ स्वरूप में रहो। ऐसे ही अनुभव करते हो ना, जो बाप के गुण वे हमारे गुण। जब अपनी श्रेष्ठ स्मृति को, श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रखेंगे तो हमेशा यही अनुभव रहेगा कि जो बाप के गुण वो हमारे गुण। सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। अनादि स्वरूप में बिंदुवाद, माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो। जैसे ड्रामा करते हैं तो नकली फेस लगा देते हैं, जैसा गुण जैसा कर्तव्य वैसा ही फेस लगा देते हैं। राक्षस है तो राक्षस का फेस लगा देंगे, ज्ञानी हो तो ज्ञानी का फेस लगा देंगे, इसको वैसी ड्रेस पहना देंगे। तो नकली स्वरूप पर हंसी आती है ना। ऐसे माया भी नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। ये जो हमें स्वरूप नजर आते हैं, कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी लोभी, ये चेहरे जो है, माया जो है ऐसे ऐसे फेस हम पर लगा देती है। और उसके बैक में जाए तो उसका हमारा अनादि स्वरूप तो फिर शांत स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी बना देती है, किसी को दुखी, किसी को अशांत। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है। तो सदा उसी स्वरूप में स्थित रहो। अच्छा, जैसे भक्ति में लास्ट डुबकी होती है ना, उसका भी महत्व होता है। ये जो तीर्थ होकर जाते हैं स्नान करने, ये बाबा उन भक्त लोगों के लिए कह रहा है। तो यहाँ भी सभी सागर में डुबकी लगाने आए हैं, हम समाने के लिए आए थे। बाबा ने बच्चों से पूछा, सब रीति रस्म अभी से शुरू कर रहे हैं। संगम है ही मिलन युग, आज बेहद का दिन है। हर एक जोन की अपनी अपनी महिमा है। अब बाबा जो है पार्ट 2 से बात कर रहे हैं। गुजरात अर्थात जहाँ रात गुजर गई। हर स्टेट का बाबा जो एक नया मीनिंग होता हमारे सामने रखता है। यानी बाबा की कलाकारी है। जहाँ रात गुजर गई अर्थात बीत गई, सदा दिन ही दिन। रात में अंधकार, सदा रोशनी ही रोशनी है, अंधकार मिट गया। इस प्रकार बाबा ने गुजरात की लिए कहा। यूपी की विशेषता के लिए कहा है, वहाँ चीनी बहुत बनती है क्योंकि सारी शुगर मिल्स जितनी है यूपी के अंदर ही है। यूपी में सदा चारों ओर स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा है।
राजस्थान के लिए कहा कि राजस्थान तो है ही विश्व के नए राज्य का फाउंडेशन डालने वाला। राजस्थान में ही महान तीर्थ है। राजस्थान की विशेषता है क्योंकि राजस्थान ने बाप दादा की कर्म भूमि, राजस्थान ही बाप दादा की कर्म भूमि चरित्र भूमि है। राजस्थान की महिमा सदा सर्वश्रेष्ठ। पंजाब वाले सदा अकाल तख्त नशीन है। पंजाब वालों को अकाल तख्त कभी भूलता नहीं है। गोल्डन टेम्पल की बात करने बाबा सदा अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप रहते हैं। दिल्ली के लिए कहा कि दिल्ली है दिलाराम की दिल लेने वाली। नाम भी दिल्ली है, दिल ली। तो बाप दादा की दिल क्या है? विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहरा जाए, सदा चैन की बांसुरी बजती रहे। तो दिल्ली वालों ने इस लक्ष्य को लेकर महायज्ञ का महाकर्तव्य भी किया है। सदा सर्व के सहयोग की उंगली से हम सब एक हैं, ये नारा विश्व को बुलंद आवाज से सुनाया। दिल्ली में सबको हक है क्योंकि सब राज्य अधिकारी बन रहे हैं। तो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले बॉम्बे के लिए कहा है कि बॉम्बे को गवर्नमेंट भी जैसे सुंदर बना रही है, विस्तार कर रही है, ऐसे ही पांडवों की सेवा में भी सेवा का विस्तार अच्छा हुआ है। सहयोगी और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा के विस्तार के लिए अच्छी निमित्त बनी हुई हैं, क्योंकि वरदान मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के लिए कहा बाबा ने कि एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले, एक नंबर में आने वाले, इस लगन में रहने वालों की अच्छी रेस चल रही है। विधि भी है और वृद्धि भी है। अभी तो सबकी विशेषताएं सुनी ना, सभी की इकट्ठी टुब्बी हो गई। ज्ञान सागर और नदियों का मिलन हो गया, मिलना अर्थात लेना। खजाना ले लिया, श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंच गई। बाप दादा का एक स्लोगन सदा याद रहे, बहुत सुंदर स्लोगन है, हमेशा याद रखना। सदा खुश रहना है और सर को सदा खुश करना है। चारों ओर खुशी के बाजे बजाओ क्योंकि तुम हो ही खुश नसीब आत्मा। याद प्यार बाबा ओम दे रहे हैं। शांति। याद प्यार। याद। अच्छा हाँ, आप याद प्यार भी देंगे। हाँ जी। ठीक है जी, ओम ओम शांति। शांति जी, ओम शांति। बहुत चलो अब सुंदर अपने मुरली, अब बहुत सुंदर मुरली अब सुनाई आप। क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर एंड में सुरेश बहन जो है अपना, अभी या बाद में एंड में देंगे। ओके, ठीक है। ठीक है जी। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और नीतू बहन से है। पहले नंबर की तकदीरवान आत्माओं की क्या विशेषताएं हैं? जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है और आपने बहुत अच्छे से समझाई। बाबा जो है आज नंबर 1 तकदीरवान आत्माओं को देख रहे हैं। भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को, बाबा हमें देखो कितने अच्छे से एड्रेस करते हैं। मतलब ऐसा एड्रेस कभी किसी का सुना नहीं था जो इतने अच्छे से बाबा हमें संबोधित करते हैं कि अपनी श्रेष्ठ हम बाबा की अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा कि सब जो है ना अपनी अपनी तदबीर, मतलब अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही तकदीर की लकीर खींची है। वो लौकिक में भी ऐसे ही होता है ना, जितनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं उतनी ऊंची डिग्रियां मिलती हैं। यहाँ भी यही है, बाबा ने कहा है कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार
कोई ने नंबर 1 तकदीर बनाई है और कोई ने सेकंड नंबर में बनाई है। देखो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 चले गए, तो बाबा भी हमें ये कहते हैं कि हमें जो है ना लक्ष्य नंबर 1 में जाने का ही रखना है, चाहे नंबर बार है बाबा कहता है, लेकिन लक्ष्य नंबर 1 में जाने का रखना है। तो बाबा ने कहा कि पहले नंबर की जिनकी तकदीर है ना, उनकी विशेषताएं बाबा बता रहे हैं कि वो आत्माएं जो है ना सर्व प्राप्तियों से संपन्न होगी, ज्ञान के खजानों में, गुणों में, शक्तियों में, सर्व, बाबा ने सर्व शब्द यूज किया, सर्व खजाने, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, और सदा ही परमात्म प्राप्तियों के झूले में झूलती रहेंगी। उनके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो अप्राप्त होगी, क्योंकि सब कुछ भगवान से मिल गया और संतुष्टि हो गई, तो फिर उनके लिए कोई भी वस्तु जो है ना कहीं भी बुद्धि जाएगी नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं जो होंगी ना, वो हर सेकंड, हर संकल्प में, हर श्वास में अखुट खजाने प्राप्त करने वाली होंगी, क्योंकि बाबा कहता है ना कदम कदम में पदम की कमाई है। तो श्वासों श्वास जब बाबा को याद करेंगे, हर संकल्प में उसको बुद्धि में रखेंगे, तो हमारी पद्मों की कमाई तो होती ही जाएगी। बाबा कह रहे हैं ऐसी आत्मा का जो जीवन है हर कदम में नेचुरली चढ़ती कला की अनुभूति होगी, क्योंकि जब हम बुद्धि इधर उधर ले ही नहीं जा रहे, व्यर्थ नहीं, कुछ नहीं, साधारण नहीं, बस बाबा की तरफ ही बुद्धि लगी हो, बाबा की याद हो, हर कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते बाबा को याद करेंगे, तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, बाबा ने बता दिया। तो बाबा कह रहे हैं चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने उनको दिखाई देंगे। बुद्धि जब उधर लगी है तो बाबा से प्राप्तियां होती ही रहेंगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि वो जो है ना आत्माएं, हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगेगी उनको, क्योंकि आत्मा भाई भाई की दृष्टि से जब देखते हैं तो स्नेह भी आता है, और अनादि संबंध है कि हम सब परम धाम के निवासी हैं, सब इकट्ठे अपने घर में रहते थे, आज हम यहाँ पार्ट प्ले करने आए हैं, और एक ही परमात्मा की संतान होने के कारण भाई भाई भी हैं। तो बाबा ने कहा कि हर आत्मा के प्रति तब जब ऐसी भावना होती है ना, जब किसी को भी आत्मिक रूप में देखते हैं, तो नेचुरली बाबा कहता है ना, चाहे एक ऐसी काली कोली जैसी भी आत्मा है, उसको तुम उसके अनादि सत्य स्वरूप में देखो कि है तो ओरिजिनली ये पवित्र आत्मा ना, इस समय भले इसका रूप दूसरा, लेकिन ओरिजिनली तो हर आत्मा पवित्र है। तो उस आत्मा के प्रति बाबा कह रहा है फिर आप हम जो है वो आत्माएं सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना भी रखेंगी, और सर्व आत्माओं को वो सदा यही उनके मन में भावना होगी कि सदी वो सुखी रहे, शांत रहे, जैसे हमारे मन में होता है ना कि हर आत्मा को बाबा का परिचय मिल जाए, ये भी बाबा से बेहद का वर्षा प्राप्त कर ले, ये भी बाबा का वारिस बच्चा बन जाए। हम सब ब्राह्मणों की यही उनके प्रति शुभ भावना होती है। ये बाबा ने नंबर 1 तकदीरवान आत्माओं की विशेषता बताई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा ने कहा पहले नंबर की तकदीरवान आत्माएं जो है वो सर्व प्राप्ति स्वरूप है, सर्व गुणों में, ज्ञान खजानों में, सर्व शक्तियों में सदा प्राप्ति स्वरूप और प्राप्तियों के झूले में झूलने वाले बच्चे हैं, जो हर सेकेंड, हर श्वास अखुट खजाने जमा करने वाली आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है, और चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते हैं, क्योंकि मन बुद्धि में जब खजाने भरपूर है तो आसपास भी फिर वही दिखाई देता है। मान लीजिए जीवन में कुछ ऊपर नीचे भी होता है, कोई पेपर भी आता है, तो उसके अंदर भी कौन सा खजाना आ जाएगा, उसमें भी अनुभवों का खजाना आ जाएगा ना। तो अनुभवों की कहानियों से बाबा हमें भरपूर बनाते हैं कि पेपर भी आया और मुझे कुछ सिखा के गया, अनुभवी बनाने के लिए आया था। तो हर एक में भाई भाई की दृष्टि जाएगी तकदीरवान आत्माओं की, जो नंबर 1 होंगी, और हर आत्मा अति स्नेही अनादि स्वरूप के संबंध से उन्हें अपनी प्रतीत होगी, क्योंकि एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई की दृष्टि जाती है, सबके प्रति यही शुभ भावना शुभकामना इमर्ज रूप में रहती है कि सब आत्माएं सदा सुखी, सदा शांत हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब खुश रहें। बेहद का परिवार बुद्धि में रहता है, बेहद में सुख भी होता है और हद में दुख होता है, क्योंकि संबंधों की हद समाप्त कर बेहद परिवार की स्मृति से सुख फील करते हैं, और संबंध निभाते भी न्यारे प्यारे रहकर निभाते हैं, किनारा नहीं करते।
लेकिन न्यारे और प्यारे का बैलेंस मेंटेन करते हैं। कार्य व्यवहार में आके भी बुद्धि की एकाग्रता बनी रहती है, ये भी उनकी निशानी है, जिस कारण निर्णय शक्ति भी बढ़ती है, सामना और करने की शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए हर संकल्प, हर कर्म, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर देखती है वो आत्मा। संकल्प की त्रिकालदर्शी बन उसका भूत, वर्तमान और भविष्य क्या होगा ऐसा संकल्प करें, उस समझ के साथ संकल्प करेगी। और फिर कर्म भी त्रिकालदर्शी के नॉलेजफुल स्वरूप बनकर आगे पीछे का सोच समझ के कर्म करेगी वो आत्मा। तो क्या, क्यों, कौन, कैसे के क्वेश्चन मार्क्स समाप्त हो जाते हैं। ऑलवेज फुल स्टॉप। क्या हुआ पास्ट में ये नहीं सोचेगी वो आत्मा, तकदीरवान आत्मा जो है, और बल्कि ये सोचेगी कि अब आगे क्या करना है, पास्ट को बिल्ली लगाकर। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन, मीतू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न लेते हैं अर्चना बहन और बलविंदर बहन से। बेहद की वृत्ति में रहने से क्या क्या प्राप्ति होती है? शांति। बाबा तकदीरवान हम बने, जैसे अभी स्पष्ट कर दिया, तो बाबा के बने तो तकदीरवान बन गए, और जैसे ही बाबा के बने तो अपने सत्य स्वरूप का और अपने सत्य पिता का और अपने सत्य पाठ का पता चल गया, तो बेहद में आ गए। पहले हम हद में थे, अब हदों से निकल के बेहद पूरे विश्व के लिए, जैसे बाबा कल्याणकारी है तो हम भी विश्व कल्याणकारी आत्माएं बन जाती हैं। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, है ना, वो नेचुरल रूप में इमर्ज रहती है, क्योंकि हमारा जो बेहद का संबंध है, जो अनादि संबंध है, वो हमारी बुद्धि में रहता है ना। तो हम सब क्योंकि बाबा की संतानें हैं, तो आत्मिक रूप से तो भाई भाई हैं। तब जब ये संबंध हमारी बुद्धि में रहता है तो नेचुरल अपनापन आएगा, और जहाँ अपनापन होता है वहां हर समय वेल विशेस होती ही है, इसलिए शुभ भावना, शुभकामना इमर्ज रहती है। तो इससे क्या हो जाती है कि विश्व की सर्व आत्माओं को हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं, और वो सदा सुख शांति की अनुभूति भी करती भी हैं। सदा हमारी ये शुभकामना रहती है कि सदा सुख शांति की अनुभूति करें, तो हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते भी हैं उन तक। तो इसलिए हमारा बेहद का परिवार है, और हमारा बेहद का स्नेह भी है आपस में, है ना। तो ये जो बातें हैं कि मतलब हम जब हद में रहते हैं, छोटे से परिवार में भी अनबन होती है, संबंधों में टकराव होता है, तो वहां पर मोह भी होता है, और मोह बहुत बड़ा विकार है, तो वही दुख का कारण होता है। लेकिन बेहद में क्योंकि आत्मिक स्मृति में है हम, है ना, और हम बाबा की शक्तियों को खुद में इमर्ज करके जब सर्व के प्रति लुटाते हैं या मनसा सेवा करते हैं, तो वो खुद को भी सुख की अनुभूति होती है, वहां दुख नहीं होता कभी भी, क्योंकि बाबा तो है ही सुख करता और हम उसकी संतान है। इसलिए बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह, ये सब हमारे अंदर आ जाता है, और दुख समाप्त होकर हम क्या बन जाते हैं, सुख स्वरूप आत्मा बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू अर्चना बहन, बहुत अच्छे से बताया। बाबा ने बताया कि बेहद की जब वृत्ति में हम रहते हैं ना, तो हमें अनुभूति होती है सुख की। जैसे हदों में रहते हैं तो बाबा ने बोला दुख होता है। जैसे आजकल कलयुग में देखते हैं ना, जो एकल परिवार है तो वो दुखी रहते हैं, क्योंकि पालना भी देने के लिए कम लोग होते हैं। जैसे पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली होती थी, वो मतलब बेहद की होती थी ना, उसमें सब रिलेशन होते थे, कोई सुख दुख होता था तो बढ़ जाता था, पता नहीं चलता था। इसी तरह बाबा ने हमें बोला कि जब हम बेहद की वृत्ति रखते हैं ना, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया कि हम आत्मा रूप से भाई भाई हैं, एक आपकी आवाज बंद हो गई है प्रजिंदर बहन। हाँ जी, ओम शांति। अब आ रही है आवाज? कब आ रही है? हाँ जी। बाबा ने बोला कि जब हम बेहद की वृत्ति में रहते हैं ना, तो हमें सुख मिलता है बेहद का, और हद में क्या होता है, दुख होता है। तो इसीलिए जब हमारी वृत्तियां बेहद में, यानी कि हमारी विशाल बुद्धि है, बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया कि हम एक पिता की संतान है, भाई भाई हैं, और हमारा अनादि स्वरूप सबका ही बाबा ने सतोगुणी आत्मा के स्वरूप में सबको इमर्ज किया है। तो बाबा ने कहा जब हम
हमारी वृत्तियां बेहद की होती है ना, तो हमारे संबंध भी बेहद के होते हैं। बाबा ने हमें ज्ञान भी बेहद का दिया, हमारी वृत्तियां भी बेहद की हो गई, और सब आत्माओं के प्रति भावना भी हमारी शुभ भावना रहती है, तो हमें सुख ही सुख मिलता है, दुख समाप्त हो जाता है। मतलब बेहद का वृत्ति में रखने से हमें प्राप्ति ज्यादा है। हद में बाबा ने बोला दुख है, बेहद में बाबा ने बताया सुख है। ओम शांति। थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू बलविंदर मैम, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न लेते हैं रमनी भाई और सुमन बहन से। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, इसको स्पष्ट करो। जी ओम शांति। हमको बाबा बताया कि जब नारा न्यारा और प्यारा दोनों समान बनना है। जब प्यारा बनेंगे तो न्यारा बनकर ही प्यारा बनेंगे, और जब प्यारा बनेंगे, जब न्यारा बनेंगे तब प्यारा बनकर ही न्यारा बनेंगे, और जब प्यारा बनना चाहेंगे तब न्यारा बनकर ही प्यारा बनेंगे। जैसे हम बाबा से जुड़ के प्यारा बनने की कोशिश करते हैं, तब तो फिर बाबा का प्यार उनको मिलता है। जैसे हम न्यारा बनते हैं, खाली न्यारा बन जाते हैं, प्यारा नहीं बनते हैं, तो सुखी सन्यासी हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा बोलता है न्यारा बनना है, साथ साथ प्यारा बनना है। मीन्स संसार से न्यारा बनना है और बाप से प्यारा बनना है। जैसे मेट्रो में आते हैं, तो मेट्रो में जितने भी आत्माएं हैं, सब मैं फरिश्ता उनका सेवा करने के लिए उनका भाई हूँ, मेरे भाई है, मेरे एक एक आत्मा से कनेक्शन है। जब मेट्रो से उतर जाते हैं, वो केवल बाप के साथ, जब अकेले हो जाते हैं तो बाप के साथ, फिर उस समय वो मेट्रो वाले आत्माओं को याद नहीं करना है। तो ऐसे जितना न्यारा बनेंगे, मीन्स बाप के साथ जितना हम जुड़े रहेंगे, तो उतने संसार के लिए भी प्यारा बनेंगे। ओम शांति। तो सुमन बहन तो बोल नहीं पाएंगी। अगला प्रश्न प्रीति बहन और विजय भाई से। सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास आत्मा कैसा अनुभव करती है? ओम शांति। सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास, तो जो हम फर्स्ट क्लास बनेंगे तो हमारे, जो हमको श्रेष्ठ हमारी तकदीर की स्मृति याद रहेगी, या जो बाप के गुण है वो हमारे गुण हमें याद आएंगे, आदि अनादि स्वरूप स्मृति में रहेगा। तो इसमें बाबा ने ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल की दिया कि जैसे जब कोई ड्रामा में पार्ट लेता है, तो जो भी जैसे उसको ड्रामा में पार्ट होता है, तो उस हिसाब से ना उसके फेस पे वैसे ही मेकअप या वो जो भी है ना उसका होता है ना, वो उसको लगा देते हैं। तो इसी तरह से ना मेकअप करके, जैसे भी इसी तरह से जो माया है ना, वो भी हमारे आगे जो है ना नकली गुण और कर्तव्य का रूप बना देती है। किसी को लोभी, किसी को क्रोधी, किसी को दुखी, किसी को अशांत। लेकिन हमें तो क्या है, इन बातों से परे रहना है, और हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपना आदि अनादि असली स्वरूप याद रखना है। तो जब हम अपना आदि अनादि असली स्वरूप याद रखेंगे, तो हम फर्स्ट क्लास में आने का बहुत अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। फर्स्ट क्लास ये सूर्यवंशी क्या अनुभव करेंगे? फर्स्ट क्लास अर्थात रॉयल फैमिली वाले, मतलब कि रॉयल्टी, रियल्टी, रूहानियत, जैसे कि ना मतलब नेट शब्दों में ना, बाप के गुण हमारे गुण, अर्थात वही वो दातापन, जो किसी भी तरीके से वो रहम दिली, संतुष्टता में पूरा भरपूरता वाली जो स्टेज होगी ना, वो अनुभूति खुद भी करेंगे, और उनके भी कोई भी संपर्क में आता है, कुछ आता है, उनको भी वही करेंगे। एक बार ना हमें ऐसे ही मतलब आजकल की रॉयल फैमिली से ऐसे संपर्क हुआ, तो उनके मतलब चाल चलन से भी पता लगता है वो रॉयल्टी। इसी तरीके से हमने देखा नहीं है, यहाँ भी मतलब कि जो बाबा उनको अष्टरत्नों वाले लिस्ट में कहता है, या जो अपने झाड़ के चित्र में भी बैठे हैं, तो वाकई में उनके हर एक्शन से रॉयल्टी, रियलिटी, वो एक एक गुण
बोलना थोड़ी पड़ता है, वो अपने आप ही बोलते हैं, अपने आप ही वाइब्रेशन होते हैं, अपने आप ही उनको सारी वो ना अनुभूति होती है। जैसा है यहाँ माया के पार्ट को देखा ना, तो उनका किसी का हो भी रहा है ना, उनके माइंड में नहीं आएगा कि ये गुस्सा क्यों कर रहा है, या ये मांग क्यों रहा है, या परेशान क्यों है। उनको पता है ये ऊपर की बात है, अल्टीमेटली आदि अनादि तो सभी जो है ना वही पीसफुल, पावरफुल, लवफुल, भरपूर, वो वही वो समृद्धि उनको उसी एंगल से ही वो देखते हैं, और वैसी वो डीलिंग में आती है। ऐसी जो ऐसी अनुभूति होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू विजय भाई। रेणु बहन, गुजरात की महिमा के बारे में बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि संगम युग है आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग। तो गुजरात के लिए बाबा ने कहा कि ये वो स्थान है जहाँ रात गुजर गई, अर्थात बीत गई है, और सदा दिन ही दिन है, और सदा रोशनी ही रोशनी है, अंधकार मिट गया है। तो फिर बाबा ने यूपी की अभी बताया कि यूपी की विशेषता बाबा ने बताई कि यूपी में सदा चारों ओर स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा है। चीनी भी बहुत बनती है यहाँ, तो इसलिए हर तरफ मिठास ही मिठास है। तो बाबा ने इस तरह हर जोन की अपनी अपनी विशेषता बताई। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। रूमी बहन से राजस्थान के बारे में क्या कहा बाबा ने? ओम रूमी बहन, शांति। ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने राजस्थान के लिए कहा कि राजस्थान की तो भूमि की तो महानता ही इतनी है, क्योंकि वो तो है ही हमारे बाबा की जन्मभूमि, वो कर्म भूमि है। तो वहां तो जाते हैं तो खुद महसूस करते हैं कि वहां की धरती पे पैर ही रखते हैं तो वहां एक फीलिंग आती है कि ये बाबा ने कैसे इस यज्ञ की स्थापना की, कैसे दादियों की पालना की, और खुद को भी लगता है कि उनकी पालना नहीं की, हमारी भी पालना साथ साथ में कर रहे हैं। तो वो तो एक जैसे एक तीर्थ स्थान है, वहां जाते हैं जैसे कि एक अपनी चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। लगता है कि यहाँ जैसे आके खूब प्राप्तियां, जैसे लोग तीर्थों में जाते हैं तो एक उनको लगता है कि मुझे कुछ मिला, वहां तो वो सिर्फ मोज शोक जैसे कहते हैं ना, पिकनिक करने जाते हैं। हम तो यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश भी होके आते हैं और प्राप्तियां भी करके आते हैं। तो राजस्थान की तो जितनी महिमा करे, बाबा ने कहा कि वो तो एक जैसे कि फाउंडेशन है नई दुनिया का, तो उसकी तो जितनी महिमा करे उतना कम है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रितु बहन और वनीता बहन से, पंजाब और दिल्ली के लिए बाप दादा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने पंजाब वालों के लिए कहा कि अकाल तख्त का भूलता नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ण मंदिर वो अमृतसर का वो उसका ही बाबा जिक्र कर रहे हैं कि सदा अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप रहते हैं। तो यही बताया बस पंजाब के बारे में तो बाबा ने, जो अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप में रहते हैं। फिर दिल्ली के बाबा ने कहा कि दिल्ली है दिल राम के दिल लेने वाली। लेकिन जब से सेवा भी यहीं से शुरू हुई थी दिल्ली से ही, तो बाबा ने कहा कि दिल्ली की जो है दिल लेने वाली है। नाम भी दिल्ली है, दिल्ली यानी कि दिल ले ली। तो बाबा दादा की दिल क्या है? विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए। बाबा की दिल ये है, बाबा की आश है ये। दिल मतलब आश, कि विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए, सदा चैन की बंसुरी बजती रहे। तो दिल्ली वालों ने इस लक्ष्य को लेकर महायज्ञ का महाकर्तव्य भी किया। तो महायज्ञ किया होगा उस टाइम दिल्ली वालों ने, तो वो कह रहे महाकर्तव्य भी किया। तो सदा सर्व के सहयोग की उंगली से कि हम सब एक हैं, यही नारा विश्व को बुलंद आवाज से सुना है। कि जब जैसे उसका गोवर्धन का भी दिखाते हैं कि एक सहयोग दिया समूली में तो काम हुआ ना, तो ऐसे सबकी उंगली लगी है उसमें, सबके सहयोग की उंगली से हम सब एक है, ही नारा लगा, और विश्व में जो आवाज बुलंद हुआ। तो दिल्ली में सभी का हक है, क्योंकि सब राज्य अधिकारी बन रहे हो ना। तो जो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले, नए नए जो सेवा के कार्य कर रहे हैं उसमें दिल ले लिया बाबा कह रहे हैं, और दिल्ली में सबका हक है। ओम शांति। वनीता बहन, वनीता है बहन। तो हाँ है हाँ, तो बोल नहीं रही। वनीता बहन आवाज सुन पा रहे हैं?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक रानी बहन से। बॉम्बे और मध्य प्रदेश के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति। बॉम्बे को बाबा ने बताया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी बहुत सुंदर तरीके से वहाँ का विस्तार किया बॉम्बे का। ऐसे ही पांडवों की सेवा में भी सेवा का विस्तार बहुत अच्छा हुआ था उन दिनों। और सहयोगी और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा का विस्तार के लिए अच्छी निमित्त बनी हुई थी बॉम्बे में। और वहां की धरनी को तो वरदान भी मिला हुआ है कि यहाँ फलीफूत हर चीज की, बाबा के बच्चे बहुत फलीफूत होंगे और हुए भी हैं। फिर आगे बाबा ने मध्य प्रदेश के लिए कहा कि ये एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है यहाँ। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले, नंबर 1 में आने वाले, ऐसे लगन में रहने वालों की अच्छी रेस चल रही है। लगन में रहने वाले और नंबर 1 आने वालों की, दोनों की आपस में अच्छी रेस चल रही थी। विधि भी है और वृद्धि भी है। अभी तो सबकी विशेषताएं सुनी भी जाती हैं मध्य प्रदेश वालों की कि कितने आगे चल रहे हैं, वो कितनी अच्छी रेस लगा रहे हैं। सभी की इकट्ठी डुब्बी भी हो गई है। ज्ञान सागर और नदियों का मिलन भी हो गया है, अर्थात मिलना लेना, खजाना ले लिया सब बच्चों ने वहां। सभी बाप के बच्चे बन गए, सभी वर्षा के अधिकारी बन गए और अपनी अपनी शेष तकदीर की लकीर भी उन्होंने खींच ली है। बाप दादा का सदा, हाँ जी, ये तो आगे है। तो उन्होंने सबने अपने अपनी तकदीर की लकीर भी खींच ली है। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन। हाँ सुरेश बहन। ओम शांति। सभी ने बहुत सुंदर आखिरी डुब्बी। और आपने तो मुरली सुनाने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत सुंदर मुरली। उसके बाद फिर बाबा ने आज स्लोगन दिया, सबके लिए है, बहुत सुंदर है स्लोगन। बाबा कहते हैं एक ही स्लोगन है बाप दादा का जो तुम्हें सदा याद रखे। स्लोगन है सदा खुश रहना है, सर्व को सदा खुश करना है। पापा कहते हैं जब तुम खुश रहोगे तभी तो तुम्हारा खिला हुआ चेहरा देखकर सर्व खुश रहेंगे। सभी आत्माएं इतनी खुश रहेंगी जैसे तुमने कोई उनको गुलाब के फूल दे दिए, कोई बाबा से लेके खजाने, इतने खुश रहेंगे। फिर आगे बाबा ने बहुत सुंदर याद प्यार दिया है सभी बहन भाइयों के लिए। बहुत प्यारा याद प्यार है और सभी बड़े खुले दिल से लें इसको। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि तुम हो ही खुश नसीब आत्माएं। फिर बाबा कहते हैं जो तुम खुश नसीब आत्माएं हो, तो ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान, सदा सर्व खुशियों के खजाने से संपन्न, सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन। जैसे बाबा ने संकट मोचन कितना बड़ा नाम दिया है हमें, भाई तुम सब के संकट हरने वाले हो। तो विघ्न विनाशक भी हो, विघ्न भी विनाश करते हो तुम। जैसे गणेश जी का नाम है, संकट मोचन हनुमान जी का नाम है, इसी तरह तुम्हें भी बाबा ने यही याद प्यार में दिया। फिर बाबा कहते हैं तुम विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। सभी बहन भाइयों की तरफ से बाप दादा को भी ओम शांति और नमस्ते। थैंक यू सभी का, थैंक यू अशोक भाई जी आपका। ओम शांति शांति। बहुत सुंदर, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने और कोई पॉइंट शेयर करना है, इसको स्वागत है।
चलो गीत लगाता हूँ। नहीं आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए, मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे, आए वतन से भगवन हमारे। अपना बनाया दिल से लगाया, अपना बनाया दिल से लगाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, धन्य हुए हम पाकर उनको, धन्य हुए हम पाकर उनको, अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे, आए वतन से भगवन हमारे। खुशियाँ जो दी है इस दिल को, खुशियाँ जो दी है इस दिल को, हर मुश्किल में हंसना सिखाया, हर मुश्किल में हंसना सिखाया, नाज है हमको इस जीवन पर, नाज है हमको इस जीवन पर, बन के आपके बन गए हैं प्यारे, बन के आपके बन गए हैं प्यारे, आए वतन से भगवन हमारे। वरदानों से भर के हमको, वरदानों से भर के हमको, देवों से भी ऊंचा बनाया, देवों से भी ऊंचा बनाया, दुनिया बदल दी जो थी हमारी, दुनिया बदल दी जो थी हमारी,
अंधकार में करके उजियारे, अंधकार में करके उजियारे, आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे। रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे।